वीडियो हम चैप्टर 2 साइंस का करेंगे, क्लास 6 एनसीईआरटी का। इसमें हम खाना खाते हैं उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज हमें उस खाने से मिलती है। न्यूट्रिएंट्स, जो भी हम खाना खाते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है। जैसे कि आप दाल बनाने के लिए क्या क्या डालते हो, उसमें दाल लेते हो, उसके अंदर मसाले डालते हो, तेल डालते हो। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स इसी तरीके से जो हमारे फूड होते हैं, जो भी हम खाते हैं, वो भी उन कंपोनेंट से मिलके बनते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। अब ये न्यूट्रिएंट्स हमको क्या देते हैं, हमें इनकी क्या जरूरत है। देखो, जैसे जो चीज हम खाते हैं, खाने के बाद हमें एनर्जी फील होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? उस खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें वो एनर्जी मिलती है। फैट से हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है, पर फैट जो होता है वो लेस यूटिलाइज कर पाती है हमारी बॉडी, इसलिए वो जम जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं ना, फैट हो गए हो तुम, मोटापा बढ़ जाता है फैट से। इसलिए कार्बोहाइड्रेट बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स क्या क्या होते हैं? जितने भी तरीके हम ऑयल लेते हैं, घी, मिल्क, बटर, पल्सेस, आपके फ्रूट्स हो गए। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आपके सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स हमको देते क्या है? तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है, फैट भी हमको एनर्जी देता है। पर प्रोटीन, प्रोटीन क्यों खाते हैं हम? प्रोटीन हम खाते हैं ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो हो सके, हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए खाते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ प्रोटीन में आपके पल्सेस आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, पीस वगैरह, एंड सीड्स आएंगे। और आपका जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जैसे पनीर, एग, मिल्क, फिश, ये सब आते हैं। विटामिन, विटामिन हमें हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। जैसे विटामिन, जो विटामिन ए है वो हमारी आईज और हेल्थ, स्किन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन बी, विटामिन बी जो होता है वो अकेला नहीं होता, उसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर 8 तरीके के विटामिन होते हैं या विटामिन होते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं। ठीक है, ये विटामिन जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स में से एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं और ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से? पपाया, कैरेट, मैंगो, आपकी गाजर वगैरह जो हम खाते हैं, ऑयल हो गया, फिश ऑयल इज अ वेरी गुड जो सोर्स है ऑफ विटामिन ए। सोर्सेज ऑफ विटामिन बी आपके व्हीट, राइस, ये सब आते हैं। विटामिन सी हमें जो खट्टी चीजें होती हैं उनसे मिलता है, जैसे कि टमाटर, नींबू, आंवला, इनसे हमें विटामिन सी मिलता है। ये हमें डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है। विटामिन डी, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है और स्पेशली सनलाइट से मिलता है। ये हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है। ठीक है, विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। और विटामिन के से जब हमें चोट लग जाती है ना, तो वहां पे जो क्लॉटिंग होती है वो विटामिन के की वजह से होती है। मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर, मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ। ठीक है, और हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स किससे मिलते हैं? जो हम सैलेड खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, रफेज होता है, वो होता है डाइटरी फाइबर। वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को, डाइजेस्ट जो हम करते हैं खाने को, उसे इजिली डाइजेस्ट करता है। ठीक है, वाटर हमारी बॉडी को मेटाबॉलिज्म करने के लिए, हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उसके लिए वाटर बहुत जरूरी होता है। हमारी बॉडी में कितना सारा पानी है, तो उसके लिए हमें पानी बहुत काफी हेल्पफुल रहता है। बैलेंस डाइट, देखो अगर आप एक ही चीज हर रोज खाते रहोगे तो क्या आपको अच्छी लगेगी? नहीं, तो आपकी बॉडी को भी वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए हमें अलग अलग तरीके की चीजें खानी चाहिए ताकि हमारी बॉडी को हर तरीके के न्यूट्रिएंट मिल सके और हमारी जो हेल्थ है वो हमेशा अच्छी रह सके। उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट को आप ऐसे समझ सकते हो, जो खाना हमें सारे न्यूट्रिएंट्स दे, जिसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, सब चीज से जो रिच हो, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अगर हम एक ही चीज खाते रहेंगे या फिर हम नेग्लेक्ट करेंगे हम बैलेंस डाइट को, तो हमें बहुत सारी डिसीज भी हो सकती हैं। जैसे अगर हम विटामिन ए नहीं लेते हैं, उससे हमारी आंखों पे फर्क पड़ता है, जिससे लॉस ऑफ विजन हो सकता है। अगर हम विटामिन बी वन नहीं खाएंगे तो हमको बेरी बेरी हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती हैं बहुत वीक हो जाती हैं और हमें हमें एनर्जी फील नहीं होती, हमसे काम नहीं होता।
विटामिन सी, अगर हम विटामिन सी नहीं लेंगे, हमारी बॉडी में अगर विटामिन सी नहीं होगा तो हमें स्कर्वी हो जाएंगे, मीन्स हमारे जो गम्स हैं उनमें से ब्लड आने लगता है। विटामिन डी अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारी जो बोन्स हैं वो खराब हो सकती हैं, वो हमारी बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, ठीक है, जिससे रिकेट्स हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही हमें सारे मिनरल्स भी लेने चाहिए, जैसे कैल्शियम, आयोडीन, आयरन। अगर आपको खाने में चेक करना है कि आपके खाने में स्टार्च है या नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे? आप थोड़ा सा फूड लो, ठीक है, उसके ऊपर क्या करो, 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन का डालो, ठीक है। अगर उसमें स्टार्च होगा ना, तो वो जो कलर होगा ना उसका ब्लू और ब्लैक हो जाएगा, जो हमें बताता है कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। और स्टार्च होता क्या है? स्टार्च इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फैट, फैट के लिए आपको क्या करना है, देखो जो भी चीज ऑयल होती है, जैसे आप पूरी तलते हो, है ना, उसमें से ऑयल निकलता है ना, जब आप उसे टिश्यू पेपर पे रखते हो तो वो ऑयल का टेस्ट होता है, अगर आप वहां पे ऑयल है तो मतलब वो फैट उसमें प्रेजेंट है। अब प्रोटीन के लिए क्या करना है, आपको कोई भी फूड आइटम लेना है, ठीक है, उसका पेस्ट या पाउडर बना लेना है, उसे ग्राइंड कर लेना अच्छे से, उसे एक अच्छी सी क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है, उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल लेना है और उसे शेक करना है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर आपको 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डालने हैं। कॉपर सल्फेट के बाद उसमें आपको 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा डालना है, ठीक है, उसे अच्छे से शेक करना है। उसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अगर उसमें एक वायलेट कलर आता है, जैसे कि इस पिक्चर में प्रेजेंट है, तो हमें बताता है कि हाँ, उस खाने में प्रोटीन है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, जैसे हमने आगे देखे थे ना हमारी फर्स्ट स्लाइड में, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स थे क्या क्या थे? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, आपके रफेज, डाइटरी फाइबर एंड वाटर, ठीक है। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इसका आंसर हो जाएगा। द न्यूट्रिएंट विच आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस फॉर आवर बॉडी, हमें ग्रोथ के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए? प्रोटीन। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, हमारी गुड आईसाइट के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन ए। अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, हम बोन्स की हेल्थ के लिए क्या लेते हैं? कैल्शियम, ठीक है। ये सारे यहाँ पे आपके क्वेश्चन एंड आंसर दिए हुए हैं। फैट्स के लिए हम क्या क्या आपका फूड रिच होता है फैट में? घी एंड बटर। स्टार्च किस किस में प्रेजेंट होता है? पोटैटो एंड राइस। डाइटरी फाइबर के लिए हम क्या क्या खाते हैं? जो भी हम सैलेड में चीजें खाते हैं, जैसे गाजर, मूली, खीरा, कैरेट्स, कुकुम्बर, ये आप लिख सकते हो। प्रोटीन किस में होता है? पल्सेस एंड मीट में, ठीक है। हम ये देखेंगे कौन सी इसमें स्टेटमेंट सही है। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर बॉडी, कि हम सिर्फ चावल खा के अपने न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए? नहीं। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, सही बात है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम, क्या हमें अलग अलग तरीके के खाने खाने चाहिए? हाँ, तभी तो हमारी बॉडी को पूरी बैलेंस डाइट मिलेगी। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, नहीं, मीट से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करा सकता। डैश इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन डी, विटामिन डी नहीं लेने से कौन सी डेफिशिएंसी होती है? रिकेट्स। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज अ डिसीज नोन एज बेरी बेरी, किसके ना होने से होती है? विटामिन बी के। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? स्कर्वी और नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ई से।